अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ शमी रोशन समा रोशन से नूर मोहम्मद जहाँ रोशन अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए सलात। किबला आलम नूरे मोहम्मद मुहारवी रहमत रहमान सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग चिश्तिया शरीफ में आपका आस्था मुबारक है। आप ना काफ़ी दिन परेशान रहे। एक दिन एक खलीफे ने हिम्मत करके पूछा, हुजूरे वाला परेशानी का सबब क्या है? आप मुर्शिद हो, हम आपके मुरीद हैं। आपके परेशान होने से हम भी परेशान हो जाते हैं और जब आप मुस्कुराते हो तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। ये परेशानी की आलम की वजह क्या है? आपने कहा, भाई जो वक्त इससे आगे आगे मजीद बढ़ता जा रहा है ना, दुनिया से साहिब ईमान बहुत कम लोग उठेंगे। बहुत कम लोग ईमान के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, वरना जैसा ईमान लोग लिए फिरते हैं यही रह जाएगा। लेकिन दो बंदे ऐसे हैं जो अपने ईमान के साथ ऊपर उठेंगे। नमाजें जरूर होंगी लोगों के पास, हज भी होगा, ज़कात भी होगी, सारा कुछ अमल होगा, लेकिन ईमान साथ लेके बहुत मुश्किल से जाएंगे। वो दो कौन हैं? एक वो कि जिसका पीर कामिल होगा, यानी पीर कामिल से मुराद क्या है? जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, ऐसे पीर तरीक़त से लाखों सलाम। एक वो जिसका पीर कामिल होगा और खिलाफ शरा जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया होगा। घर वाले भी ये माने और बाहर वाले भी यही माने। कहने लगे, एक वो शख्स, क्योंकि जब उस पीर के हाथ में मुरीद का हाथ जाएगा ना, वो उसको पाक रहने का तरीका बता बता के, अमल करवा करवा के बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर देगा। आशिक करके मेरे आका का गुलाम बना के हुजूर की बारगाह में पेश कर देगा। एक साहिब वो जिसका पीर कामिल हो, और दूसरा साहिब वो दुनिया से साहिब ईमान जाएगा जो कसरत से मुस्तफ़ा की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ेगा। हमारे अकाबरीन और आपकी ये तालीमात हमारे लिए रोज़े रोशन की तरह हैं। अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक दे। एक बार मोहब्बत से हर जुबान जो हिल सकती है, बोल सकती है, कुछ मांग सकती है, खा सकती है, पी सकती है, चख सकती है, मोहब्बत से एक बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, ताकि आगाज बरकत से हो और फिर बरकत साथ साथ ही चलती रहे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या। सारे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अपनी रहमत के समंदर में उतरे
जाने दे। ये वो माह मुकद्दस है कि मेरे आका रहमत बखेरते कायनात में तशरीफ लेके आए और अल्लाह की रहमत में से हम हिस्सा मांग रहे हैं। दुआया कलाम है, पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो दिल की कैफियत तो यूं बना ही लें। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेटी का ना बेटी का ना वसल से मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और ये कलाम के 3 ही शेर हैं, इंसान इन पे अमल कर लेना तो इंसान इंसान हो जाता है। पहला शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। ख्वाहिशेदार ख्वाहिशेदार बड़ा साथ दिया है तेरा, यहां तक कि अपने भाई का हिस्सा भी खा गए। ख्वाहिशेदार ख्वाहिशेदार बड़ा साथ दिया है तेरा, अब जिधर मेरे अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे। अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे। और बहुत ही कमाल का शेर है, मोहब्बत से समाप्त फरमाइएगा। मौत पर मेरी मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। मौत पर मेरी मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। कैसे? अपने कदमों प्यारे कदमों सोने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। मेरे आका अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। और जब इंसान दुनिया से यूं जाए, इंसान दुनिया से यूं जाए, उसके दामन में किसी भी इज्जत माब हस्ती की बेअदबी ना हो। इसमें कितने नफूस कुदसिया आए, इसमें अल्लाह के तमाम नबी आ गए, आका अलैहिस्सलाम की जात तशरीफ ले आए, आपके असहाब इस बात में तशरीफ ले आए, अहले बैत तहारे मुबारक इसमें आ गए, औलिया किराम इसमें आ गए, उलमा किराम इसमें आ गए, सादात किराम इसमें आ गए। तब होता क्या है, अल्लाह अकबर कबीरा, सब कुछ जब बंदा साथ लेके दुनिया से जाए, नमाज पे इतना बड़ा भरोसा नहीं हो सकता, नमाज के बिना भी नहीं और नमाज के बिल्कुल नमाज के साथ भी नहीं, और भी बहुत कुछ चाहिए। जनाब अबू बकर का गुस्ताख हो और कहे कि मेरे पास नमाजें पड़ी हैं, जनाब मौला कायनात को मानने वाला ना हो, कहे मैं तो अमामत करवाता रहा हूँ, ऐसे नहीं। ये बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। जब सब कुछ ले जाके इंसान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो इशारा हो जाएगा। वो इशारा लफ्ज क्या है, मोहब्बत से समाप्त कीजिएगा। रो के रिजवा रो के रिजवा ना मुसफर को दरे जन्नत पर, रो के रिजवा रो के रिजवा न मुसफरी को दरे जन्नत पर। क्यों? ये मोहम्मद
का है मंजूर नजर जाने दे शे मोहम्मद का है मंजूर नजर जाने दे बेटी का ना हूँ असल से मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। हमने बारी ताला दुरूद पाक बहजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सरवरे अंबिया महबूब रब्बे उला अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में अर्ज़ करने के बाद मौजूद मोहतरम हाज़रीन व सामीन बिलखुसूस उलमाए किराम नातखाना ने शेर लिसान उशाके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम को मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह ताला खूबसूरत महफ़िल पाक का एहतमाम अल्लाह करीम बानियान को खैर व बरकत से माला माल फरमा दे। और माशाअल्लाह इस महफ़िल पाक में बुजुर्ग हज़रात भी तशरीफ़ फरमा हैं, जवान भी बैठे हैं और ये अंजमन वाले अहबाब भी तशरीफ़ लेके आए। अल्लाह इनको भी खैर व बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन्हें भी खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब दी वक़ार में मुख्तसर सी हाज़री के लिए आपके दीदार के लिए आया। अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। जो पैगाम है मैं आपके लिए पैगाम मोहब्बत लेके आया पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि हम सुबह शाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, ये मामला चलता रहता है। तो इसमें ये जो अमल हम करते हैं इसमें हासिल क्या है, सोचने वाली बात है। इतना बड़ा एहतमाम किया, हासिल क्या है? आसान आसान बिल्कुल है, उर्दू समझ सारे आ जाएगी, लेकिन आसान करके बताता हूँ हासिल क्या है इसमें। हासिल फकत अल्लाह की रजा है, पढ़ने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए भी। पढ़ने वाले के दिल में लालच भी आ सकता है, तमा हो सकता है, कुछ भी ऐसा मुमकिन है, आ सकता है। शैतान है ना तो वो खुला दुश्मन है इंसान का, वो कहीं भी इंसान को बरगला सकता है, क्योंकि मासूम अल आखिरीन तो फकत मेरे नबी पाक हैं। गुनाह तो कहीं भी मुमकिन हो सकता है ना। तो पढ़ने वाले जो है ना इनकी बात कुछ और है और सुनने वालों का मकाम कुछ और है। यहाँ बैठे शख्स की बात कुछ और है। हाँ, ये आका की पाक बातें कर रहा है, दिल से भी हो सकती हैं और ये सोच से भी हो सकती हैं। यहाँ अगर कुरान यहाँ से ऊपर ऊपर से पढ़ा जा सकता है, कुरान अगर यहाँ ऊपर ऊपर से पढ़ा जा सकता है तो क्या हुजूर की बातें ऊपर ऊपर से नहीं की जा सकती? की जा सकती है। अल्लाह ऐसी जिंदगी से अल्लाह महफूज रखे और ऐसी गुफ्तगू से अल्लाह महफूज रखे जो ऊपर ऊपर से हो, दिल से हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, दिल से हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात कर रहा था हासिल क्या है? हासिल अल्लाह की रजा है। और अल्लाह की रजा क्या है? वो क्या किसी ने खूब कहा था, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हाँ, अल्लाह की रजा ये है कि जिस पे उसका महबूब राजी हो जाए उस पे रब भी राजी हो जाता है। जिस पे उसका महबूब राजी हो जाए उससे रब भी राजी हो जाता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका किन किन से राजी होती है? असहाबे मोहम्मद की नौकरी करने वालों पे राजी हो जाती है, आल की गुलामी करने वालों पे राजी हो जाती हैं। और बड़े अमल हैं, वालिदैन को इज्जत की निगाह से देखने वाले से भी मेरे आका राजी हो जाती हैं। हलाल रिज़्क़ की तमन्ना करने वाले से भी मेरे आका राजी हो जाती हैं। दो भाइयों में सुलह करवाने वाले से भी मेरे आका राजी हो जाते हैं। भूखे को खाना खिलाने से भी मेरे आका राजी हो जाते हैं। अंधे को राह बताने से भी मेरे आका राजी हो जाते हैं। रास्ता साफ करने से भी मेरे आका राजी हो जाते हैं। हर साले अमल से मेरे मुस्तफ़ा राजी हो जाते हैं। कि मिलादे मुस्तफ़ा दर हकीकत खुदा और मुस्तफ़ा को राजी करना है और इसमें आके ये खुद से वादे करने हैं। पहले जो वक्त भूला भटका गुजार दिया उस पे अल्लाह से माफी मांगनी है और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ताला हम नेकियां करते रहेंगे। मिलादे मुस्तफ़ा इसलिए होता है और 12 मरतबा क्यों अहले सुन्नत इसे मिलादे मुस्तफ़ा कहते हैं। मैं ना तो किसी से मुनाजरा कर सकता हूँ, ना मैं मुकालमा कर सकता हूँ। मुझे ये पता है मेरे मुर्शिद करीम जिन्हें मैंने हमेशा सीरत मुस्तफ़ा में ढला हुआ देखा, मैंने उसे जिस महफिल में भी जिक्र मुस्तफ़ा हो अपने मुर्शिद को ये फरमाते सुना कि बेटा वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा होती है।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है अपना अपने पीर पे और अपना उनके मुरीद होने पे। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिए तेरे और मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का सबब बनता है मीलाद। हुजूर का मिलके बैठ के जिक्र करना आका की मोहब्बत का सबब बनता है कि मैं नहीं शेख मुहक्किक मुहद्दिस देहलवी बयान फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। जहाँ अपने आका अलैहिस्सलाम की इश्क की सूरतें हासिल करने की 17 या 19 आपने हालतें बयान की, वहाँ पे ये भी है आका का जिक्र करते रहो, खुदा दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा शामिल कर देता है। हम आका से प्यार करते हैं, क्या हम ही करते हैं? बड़ी तवज्जो तलब बात है ना। हम जो दावेदार हैं हम आका के गुलाम हैं, आका के आशिक हैं, हमारे झंडों पे भी लिखा है, हमारे घरों पे भी लिखा है, दीवारों पे भी लिखा है, क्या हम ही करते हैं? ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। क्या हम ही आका से प्यार करते हैं? आगे इसी बात पे गौर करते हैं। अहबाब जी वकार कायनात में सबसे आला इंसान जो है, इंसान की जमात है, सबसे आला उनमें नबियों की जात है। कायनात में सबसे आला नबियों की जात है, नबियों के बाद असहाबे मोहम्मद की जात है। ये बिल्कुल ये अहले सुन्नत का खालिसतन जो अकीदा है ना वो बयान कर रहा हूँ। तमाम नबियों की जातें और उनके बाद मेरे आका के असहाब की जात है। अल्लाह वालों की जातें हैं, औलिया की जातें हैं, मकाम और दर्जात अलग-अलग हैं। ये सारे ही मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत करते हैं। औलिया से पूछो तो वली बनता ही आका की मोहब्बत से है, उलमा से पूछो आलिम बनता ही मेरे आका की मोहब्बत से है, सुलहा से पूछो तो मेरे आका की मोहब्बत से ये मकाम मिला है, असहाबे मोहम्मद से पूछो आका की निस्बत व मोहब्बत से ये मकाम मिला है। अल्लाह अकबर कबीरा। वली भी आका से प्यार करे, सूफी भी आका से प्यार करे, आलिम भी आका से प्यार करे, आका के असहाब भी आका से प्यार करें। इससे ऊपर जमात आती है अंबिया की। अंबिया से पूछो ना किससे प्यार करते हो? अंबिया भी मुस्कुरा के कहते हैं वो जिसकी हम नाते पढ़ते रहे हम भी उसी मोहम्मद मुस्तफा से प्यार करते हैं। आदम से लेके ईसा पाक तक, आदम से पूछो मेरे आका से प्यार है आपको? कहेंगे हाँ, क्यों नहीं। जब मैंने आंख खोली थी मैंने अर्श के पाए पे लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने पूछा बारी ताला ये मोहम्मद कौन है? रब ने कहा याद कर ले मुश्किल वक्त पे काम आएगा। रब ने फरमाया याद कर ले मुश्किल वक्त पे काम आएगा। याद हो गया, जमीन पे तशरीफ ले आए। वो जितना मामला माजरा बना उसके बाद अल्लाह की जात ने जमीन पे भेज दिया। माफी तलाफी का काम चलता रहा चलता रहा। एक दिन याद आया कि इससे बड़ी मुश्किल और क्या हो सकती है। मैं कहाँ जन्नतों में था, किस मकाम पे था, जमीन पे आ गया। इससे बड़ी मुशक्कत तो मुश्किल भी हो सकती है, इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। तो मुश्किल के लिए रब ने क्या कहा था? नामे मोहम्मद याद कर लो। रब ने कहा था नामे मोहम्मद याद कर लो, इससे बड़ी मुश्किल कोई नहीं है। आदम ने कहा या अल्लाह तूने फरमाया था मुश्किल में काम आता है, उसी मोहम्मद का वास्ता है, मुझे माफी दे दे। रब ने फरमाया माफी भी दे रहा हूँ, ताज नबूवत भी अता फरमा रहा, माफी भी दे रहा हूँ, ताज नबूवत भी अता फरमा रहा हूँ। असहाब के बाद अंबिया की जमात कायनात में सबसे आला और मेरे मुस्तफा इनसे भी आला। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सुनिए आदम की बात की, आगे ईसा पाक के पास चलते हैं। जनाब आदम की बात हुई ना तो मोहब्बत तो मेरे आका से हो गई। आगे ईसा आप बताओ ना जरा कि कैसा मेरे आका से प्यार है आपको? आप मुस्कुरा के कहते हैं जिक्र किया करते थे मेरे आका का, हर रोज असर की नमाज के वक्त जिक्र फरमाया करते थे तेरे और मेरे आका का। हम भी तो जिक्र ही कर रहे हैं ना। अल्लाह अकबर कबीरा। जिक्र करते आखिर जाहिरी सी बात है भाइयों, उस्ताद भी अपना अच्छा लगता है, पीर भी अपना ही चंगा लगता है, बाप भी अपना ही चंगा लगता है। ये तीनों रिश्ते जो चंगे लगे अपने ही, तो क्या नबी अपना चंगा नहीं लगता? नबी भी तो अपना ही अच्छा लगता है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। आप हर रोज बातें किया करते थे मेरे आका अलैहिस्सलाम की। एक दिन एक उम्मती उठ के कहने लगा, ए नबी अल्लाह, हमने आपका कलमा पढ़ा, हमने आपके कमालात देखे, मोजज़ात देखे, और आप बातें करते हो अहमद व मोहम्मद की। ऐ मेरे नबी ये क्या मामला माजरा है? अल्लाह अकबर कबीरा। आपने मुस्कुरा के कहा बेशक मेरे पास मोजज़ात हैं, बेशक मेरे पास किताब है, शरीयत है, हिकमत है, सब है, लेकिन काश मुझे एक बार आमिना के लाल, सुभान अल्लाह,
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जूते का तस्मा बांधने का मौका मिल जाए ना तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूं। आदम भी मेरे आका से प्यार करे, ईसा भी मेरे आका से प्यार करें, असहाबे मोहम्मद भी आका से प्यार करें, कायनात में जितने इज्जत वाले हैं मेरे आका से प्यार करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अंबिया की जमात के बाद क्या ख्याल है और कोई मखलूक हो जो हो भी नूरानी उसके पास न चले? उसके पास चलते हैं ना। आओ फरिश्तों से पूछते हैं तुम किससे प्यार करते हो? आओ फरिश्तों से पूछते हैं ना तुम किससे प्यार करते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। इस्राइल से पूछते हैं ना तू बता। कहने लगे अगर मेराज की बात छेड़ूं तो बात लंबी है, मुझे बस इतना पता था रब ने कहा महबूब से जाके तुझे रब बुला रहे हैं, मुलाकात को जी चाहता है। मैं 3 दिन दरवाजे तक जाता रहा, फिर लौट के वापस आता रहा। कितने दिन? 3 दिन दरवाजे पे जाता रहा, फिर लौट के वापस आता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं उन्हीं से तो प्यार करता हूँ, वरना इस्राइल आ जाए किसी की मजाल है एक लम्हा आगे गुजारे या पीछे नहीं है ना। अरे प्यार था तो तब ही ना, प्यार हो तो तब आता है ना। लोग कहे हमें बड़ा प्यार है और अदब मुस्तफा हो ही ना। ये प्यार का दावा झूठा है, ये प्यार का दावा झूठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अदब मुस्तफा ये था कि दहलीज से अंदर ना तशरीफ लाए, दहलीज से 3 दिन वापस जाते रहे, दहलीज से अंदर तशरीफ लेके ना आए। ये अदब है, ये इश्क़ मुस्तफा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए हम जिब्रील के पास सीधे चलते हैं, जाके उनसे पूछते हैं बता तू किससे प्यार करता है? क्योंकि हमने वलियों से भी पूछा, हमने उलमा से भी पूछा, हमने असहाब से भी पूछा, हमने अंबिया से भी पूछा, हमने जनाबी आदम से भी पूछा। जब मलाइका की बारी आई हमने इस्राइल से पूछा। आइए अब सीधे जिब्रील के पास चलते हैं, वक्त थोड़ा है। सुनिए पूछते हैं बता मेरे मुस्तफा से तुझे भी प्यार है कि नहीं? कहने लगे अभी कोई शक वाली बात है। मैं किताबें सारे नबियों के पास लेके गया, मैं हिकमत और शरीयत सब के पास लेके गया, 1 बार 2 बार 3 बार बस काम खत्म। किताब लेके सीधे ले जाके देना, अल्लाह की तरफ से किताब है, हुक्म हकाम है, ये ले लें। रब की तरफ से ये सारा कुछ ये ले लें। किसी के पास 1 बार, किसी के पास 2 बार, 1.25 लाख जो नबी ठहरे, किसी के पास 4 बार, यूं चलता रहा मामला। चलो हद कर लो भी 10 बार गया हूँगा, लेकिन अगर मुस्तफा के दरबार की बारी आए ना, कभी सलाम लेके जा रहा हूँ, कभी पैगाम लेके जा रहा हूँ, कभी सलाम लेके जा रहा हूँ, कभी पैगाम लेके जा रहा हूँ। और मैं इन 12 साल में यानी कि जिंदगी में मैं 24,000 मर्तबा मुस्तफा करीम के डेरे पे गया हूँ। आका सफर में होते हुजूर के पीछे चला जाता, हजर में होते पीछे चला जाता, जिहाद में होते वहां चला जाता, अमन में होते वहां चला जाता, घर में होते वहां चला जाता, दरबार में होते वहां चला जाता, मक्के में होते उधर चला जाता, मदीने में होते उधर चला जाता, हत्ता के बिस्तर पे मौजूद होते तो आका की बारगाह में हाजिर हो जा। अच्छा 24,000 की बात की है, कितनी बार मेरे आका के पास जिब्रील कितनी बार आए? याद करने वाली गल है, सवाल हो सकता है कल। हाँ, मेरे आका की बारगाह में कितनी बार आए? 24,000 मर्तबा। आका ने ऐलान नबूवत का फरमाया 40 साल में। नबी पहले भी हैं, अब भी हैं, हमारा ईमान और यकीन ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कितने साल बनते हैं? 12 साल और कुछ माह बनते होंगे या 13 साल बनते होंगे। कैलकुलेटर आपके पास है, 24,000 को दिन बना के 24,000 को तकसीम करो। उधर सारे नबियों के पास, किसी के पास 1 बार, किसी के पास 2 बार, किसी के पास 3 बार। इधर दरबार मुस्तफा है, जिब्रील कहता है 24,000 मर्तबा आया हूँ। देखो दिन में कितने कितने गेड़े जिब्रील लगाते रहते हैं। ये प्यार नहीं तो और क्या है। वो किसी पंजाबी के ना हमारे सरगो देख एक बहुत बड़े शायर है, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से एक जुमला लिखा, आप तक पहुंचाता हूँ। कहती हैं मेरी झोली विच दाने में बाजार चली हाँ। पंजाबी होती है ना, मेरी झोली च दाने मैं बाजार चली हाँ, करके हट्टी दा बहाना वेखण यार चली हाँ। मतलब ये है कभी मैं आका को सलाम जाके पेश करता हूँ, कभी पैगाम लेके आता हूँ, कभी लेके जाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात सारी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से प्यार करे, अंबिया भी प्यार करें, असहाब भी प्यार करें, औलिया भी प्यार करें, सारी उम्मतें भी मेरे मुस्तफा से प्यार करें, मलाइका भी प्यार करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अब रह गई रब की जात।
रब भी रह गया ना जिससे पूछने वाली बात है ना, या अल्लाह तू बता तू महबूब से प्यार करता है कि नहीं करता? क्योंकि मलाइका भी कहते हैं प्यार करते हैं, सारे नबी कहते हैं प्यार करते हैं। रब की बारगाह में चलते हैं, रब की बारगाह में चलते हैं, या अल्लाह तू बताना महबूब से प्यार है कि नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। रब फरमाता है महबूबा तुझे ना बनाना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। इसी बात को किसी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में, शेर के अंदाज में लिखा, ज़ौक़ और सुभान अल्लाह। इन्हीं को सुभान अल्लाह ते शेर नहीं, उच्चा सारा बोलो सुभान अल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। लोगों कायनात का रब भी मेरे आका से प्यार करे, अंबिया भी मेरे आका से प्यार करें, असहाबे मोहम्मद भी मुस्तफा करीम से प्यार करें, औलियाए किराम भी आका से प्यार करें, उलमाए किराम भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें। तो पता है आका किन किन से प्यार करते थे? अल्लाह अकबर कबीरा। कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह आप रोक लो जितनी रोक सकते हो, लेकिन ये जुमला सुनने के बाद तो सुभान अल्लाह निकल ही आएगी। तो वजह से सुनिएगा, सारी कायनात मेरे मुस्तफा करीम से प्यार करे। मैं जनाबे अबू बकर उमर उस्मान अली, जनाबे हसन हुसैन, जनाबे सैयदा पाक, आपकी पाक बारगाह में सलाम पेश करके जो हमारा उनसे ताल्लुक है, अबू बकर का भी जो ताल्लुक है, उमर का भी जो ताल्लुक है, उस्मान का भी जो ताल्लुक है, अली मुर्तज़ा का भी जो मेरे मुस्तफ़ा से ताल्लुक है, हसन का भी जो उनसे ताल्लुक है, हुसैन का भी जो उनसे ताल्लुक है, बात खोलने के लिए समझा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिए, सारी कायनात मेरे आका से प्यार करे, और तेरे और मेरे मुस्तफ़ा पता है किससे प्यार करती हैं? तेरे और मेरे मुस्तफ़ा, इतनी सी बात समझ ले, जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा मखदूमा कायनात फरमाती हैं, सैयदा आमिना जब मेरा पाक मोहम्मद कायनात में तशरीफ लेके आया, मैंने पलट के देखा आका का हुस्न बयान नहीं कर रहा, जो उस वक़्त के लम्हात थे वो बयान नहीं कर रहा। सैयदा जो आखिरी बात फरमाती है ना, मैंने पलट के क्या देखा, इधर मेरा मोहम्मद दुनिया में आया, उधर अल्लाह के सामने सजदा करके अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांग रहे थे। कायनात सारी मुस्तफा करीम से प्यार करे, और आका अपनी उम्मत से प्यार करे, और आका अपनी उम्मत से प्यार करें। आका आए तब भी उम्मत के लिए दुआ है। और जिंदगी में किसी शख्स के लिए बड़ी कामयाबी होती है, वो किसी उरूज तक जाए, हम उसे कामयाब समझते हैं, हम अपनी जुबान के ही कायल हैं, इसी की बात करते हैं। हम समझते हैं जो जिसको बड़ा उरूज मिल गया, यार ये कामयाब हो गया, है ना। हमारा नजरिया दुनिया का यही है ना, भी जो जिसके पास उरूज आ गया, मिसाल के तौर पे कोई किसान है, 60 मन उसकी औसत आ जाए, उरूज आ गया। ये नरमा गुजरा है जिसे कपास कहते हैं, 11-11 मन एवरेज आपके इलाके में आई है, हमारे इलाके में तो 11-11 किलो आई है। नहीं, जो हकीकत है वो यही है ना, मतलब बारिश ज्यादा होगी, हमारे कुछ जमीनें ऐसी थी। अल्लाह अस्सलाम। सुनिए, जिसको दौलत मिल गई, सेहत मिल गई, हुस्न मिल गया, हम कहते हैं वो उरूज पे है। यूं ही है ना ये मामला, हम अपनी जुबान पे कायम रहते हुए ही जो अपनी जिंदगी में ही उरूज देख ले, बहुत बड़ा हो जाए, हम कहते हैं बड़े उरूज पे हैं। आका तशरीफ लेके आए, उम्मत की बख्शिश की दुआ है,
अल्लाह अकबर कबीरा। ये ना कोई समझे कोई ढीले अकीदे वाला। उस वक्त कैसे मेरे आका तो फरमाते हैं जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना तो मैं कलम के चलने की आवाज उधर समात किया करता था। माँ के पेट में हुजूर फरमाते हैं मैं कलम के चलने की आवाज उधर सुना करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिए मेरे आका सजदे में हैं, कायनात में हुजूर आए, सजदा किया, उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ की। अब आगी उरूज की बात। और उलमा जानते हैं मेराज मुस्तफा उरूज मुस्तफा है। मेराज उरूज से है और अल्लाह के पास चले जाना, रब की बारगाह में इज्जत और शान के साथ जाना और फिर कुरान का भी इस पे बयान करना और आका का फरमाना कि बिल्कुल आमने सामने मैंने देखा, इससे बड़ा उरूज क्या हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां पे भी जब मेरे और तेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात गए ना, खुदा की कसम बात वहां मेरी और तुम्हारी होती रही थी। रब ने कहा हाँ महबूब क्या लेना चाहता है, अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश चाहता है। वहां जाके भी तेरे मेरे आका हमसे मोहब्बत करते रहे, हमें भूले नहीं है। देखिए पैदा हुए हमसे मोहब्बत का इजहार, मेराज पे गए यानी उरूज पे गए फिर भी हमसे मोहब्बत का इजहार। आइए इससे भी आगे बहुत बड़ी बात करते हैं। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारक आप अपनी कब्र मुबारक में तशरीफ लेके गए, आका के एक सहाबी कहते हैं मेरा दिल नहीं करता था पीछे हटने का, मेरा दिल ही नहीं करता था, मेरा दिल करता था बस यार अब महबूब चले गए तो क्या होगा। वो इज्जत वाले नफूसे कुदसिया का ये आलम था। अरे बाबा हम तो इश्क की किसी सीढ़ी पे भी नहीं है, कोई जितना मर्जी कह लें बड़ा आशिक रसूल हो, खुदा की कसम गलत बात है। आशिक रसूल तो वो थे ना, बिलाल का मालिक कहने लगा तू नहीं कलमा नहीं छोड़ना, उठाओ इसको, ये गाय का चमड़ा उठाओ, मक्के की गर्मी शिद्दत की गर्मी पहाड़ पे जाकर रख के आओ, बिलाल को इसमें लपेट दो, शाम तक बच गया तो ठीक है, मर गया तो उधर फेंक आना, शाम को बंदे भेजे जाओ लेके आओ। चमड़ा खुला, बिलाल सांस ले रहे थे। पूछा हाँ भी और दस तू मुस्तफा करीम छड़ना है कि नहीं छड़ना। आखन लगे ये तो गल ही कोई नहीं, जान जाती जाए मुस्तफा दी जात नहीं छड़ना। हम आशिक के रसूल फकत दावा है, अल्लाह जाने इस दावे में सच्चे होते हैं कि नहीं होते, पक्के रहते हैं, कच्चे रहते हैं कि पक्के भी कभी हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सुनिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक कलाम बयान फरमाते हैं जब आका कब्र मुबारक में तशरीफ लेके गए, मैं जो आखिरी था मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया ना, तब भी होंठ हिल रहे थे, तब भी उम्मती की फरियाद हो रही थी। इतनी मोहब्बत आए तो उम्मती का जिक्र, मेराज पे उम्मती का जिक्र, अल्लाह अकबर कबीरा। और अपनी कब्र मुबारक में भी उम्मती का जिक्र। इतनी मोहब्बत कोई नबी करे, मिसाल ढूंढ के लाओ आदम से ईसा पाक तक है किसी नबी ने अपनी उम्मती से इतना प्यार किया? अल्लाह की कसम नहीं किया। उन्होंने काम इसी तरह रखा ना, जो नेक होगा हम उसके वारिस हैं, जो साले अमल नहीं करेगा हम उसके वारिस नहीं है। सजा दे लेना, शक्लें बेशक बदल ले, या अल्लाह इन पे पत्थरों की बारिश कर दे, इनको जमीन में दफन कर दे, बिल्कुल हमें कोई इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस जो नेक होगा हमारा। और मेरे आका ने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह सुने नबिया ने अपना अपना निजाम बना ले, मेरी बारी सिर्फ ये ना कर दे, नेक तू दाखली गुनाहगार मैं मोहम्मद नु अता फरमा दो, अता फरमा दो, अता फरमा दो, अता फरमा दो। ये मेरे आका की मोहब्बत है उम्मत से। अगर उम्मती मिलाद भी ना करवाए तो यार फिर क्या करेगा। अगर उम्मती आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र अज़कार की महफिल भी ना सजाए तो फिर क्या करे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बा शहादत एक दो घड़ियां आप तक पहुंचा के मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। तेरे और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात, हुजूर जब कायनात में तशरीफ लेके आए तो रंग क्या था। आका की तशरीफ आवरी की बात करती हैं, सुनिए जनाब सैयदा मखदुमा कायनात सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं कि जब मेरा पाक मोहम्मद, और पता है जब नबी कायनात में तशरीफ ला रहे होना, ये बड़ी अकीदे की बात है कि नबी जब कायनात में तशरीफ ला रहे होना सबसे पहले खबर पता है किसको होती है? सबसे पहले खबर पता है किसको होती है? सबसे पहले खबर नबी की माँ को होती है। नबी इधर आके नहीं बनते, पक्की बात है। वली हो सकता है मेहनत करके इंसान बन जाए, कुछ मादरजाद वली होते हैं, ये सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना, जैसे गौसुल आजम
चांद नजर नहीं आया। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, उधर चलो, गौसुल आजम के घर चलो। अगर उन्होंने कुछ खा लिया तो चांद नजर नहीं आया, अगर कुछ ना खाया ना पिया तो फिर चांद नजर आ गया, फिर रोजा है, रोजा रखना पड़ेगा। मादरजात वली भी कुछ होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वजह से सुनिएगा, सबसे पहली खबर नबी की माँ को होती है। यार जब मूसा पाक और ईसा पाक की माँ के साथ रब बातें करे और सूरह कसस में अल्लाह इसका बयान लिखे, सोचिए ना जरा, जनाबे मूसा पाक की अम्मी के साथ अल्लाह की जात कलाम फरमा दे, हुक्म फरमा दे, इरशाद फरमा दे, इनाम का ऐलान कर दे और तसल्ली दे दे भी तू बेफिक्र है, तेरा ही दूध पिएगा। हाँ, तसल्ली दे दे। मूसा पाक की अम्मी जी को तसल्ली दे दें कि मूसा के सामने खड़ा होकर इमामत करवा रहा है। मूसा फकत नबी हैं, वो खातमुन नबीयीन हैं, पता उनकी माँ का मकाम क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सैयदा ताहिरा मखदूमा कायनात सैयदा आमिना का मकाम क्या होगा। सबसे पहली खबर माँ को होती है कि मेरा जो मेरे पेट में जो बेटा है ना, ये नबी है। आपकी अम्मी जान फरमाती हैं, जब आप मेरे पेट में तशरीफ लेके आए ना, औरतों में बैठी बातें फरमा रही होंगी, कुछ आपकी सहेलियां होंगी, कुछ आपके साथ हमजोलियां होंगी, बैठी बातें हो रही थी। आपने फरमाया कि जब मेरे पाक मोहम्मद मेरे पेट में आए, मुझे ना कभी वजन महसूस हुआ। अल्लाह आका अलैहिस्सलाम की विलादत बाद सादत के सदके हर बे औलाद को औलाद अता फरमाए, आमीन। ये आखिरी एक बात, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे। वैसे खत्म इतनी जल्दी होती नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आप बयान फरमाती, जब मेरे पाक मोहम्मद मेरे पेट में तशरीफ लेके आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ लेके आए ना, मुझे आम औरतों की तरह ना कभी वजन महसूस हुआ, ना मुझे कभी डर लगा, ना मुझे डरावने ख्वाब आए, ना कभी मेरे दिल की कैफियत और हुई। कोई ऐसा अमल था ही नहीं। कुछ लोग बैठे हैं ना साहिब औलाद, गौर कीजिए इस बात पे, ऐसा कोई अमल था ही नहीं। औरतें बैठी थी ना, औरतें औरतें होती हैं, कहने लगी फिर आपको कैसे पता चला माँ बनने वाली हो। हद कर दी सवाल करने वाली ने। और फिर जनाबे सैयदा का जवाब सुनो और मुस्कुरा के दुरूद पाक पढ़ो। सुनिए, आपने फरमाया ना कभी वजन पड़ा, ना कभी डर लगा, ना कभी खौफ आया, ना कभी हालत और तो जैसी हुई। पूछने वाली कहती है तो बता आपको कैसे पता चला माँ बनने वाली हो। मुस्कुरा के कहती है सवाल तेरा अच्छा है, सुन, हर महीने अल्लाह का इज्जत वाला शान वाला नबी आके मेरे ख्वाब में मुबारक देता, आमीना मुबारक हो तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। हमें अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। हमें अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे, सिर्फ अल्लाह है उनसे, सिर्फ अल्लाह है उनसे बड़ा है। फिर और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पाक मीजान बयान फरमाती है, सुभान अल्लाह। जब मैं कुएं के पास पानी लेने जाती, मोहल्ले की औरतें भी साथ जाती थी। के डोल फेंक फेंक के, मशकीदे फेंक फेंक के इतना सा पानी निकलता। और जब मैं कुएं के पास जाती, कुएं का पानी ऊपर आके हाथ बांध कर करता, मेरे नबी की वालिदा मुझे हुक्म किया होता तेरे बुए पे नौकर बन के आ जाता। हमें अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। अल्लाह अकबर। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। ये कायनात मेरे आका के लिए तश्कील दी गई, ये रंग बू सब मेरे मुस्तफ़ा करीम की जात के लिए है। हमें जो जुबान मिली ना अल्लाह के जिक्र, अल्लाह के हबीब के जिक्र के लिए है, उसके बाद जहां मर्जी इस्तेमाल करते हो। ये सारी ताकत अल्लाह ने अपने लिए और अपने हबीब के लिए दी, ये हुस्न अपने लिए और अपने हबीब के लिए दी। लेकिन यहाँ पे मामला उल्ट है, जुबान भी जब थक जाती है और लकवा आ जाता है,
उसके बाद अल्लाह अल्लाह करती है। ऐसे नहीं, ये जब बोलने लगे ना तब से अल्लाह अल्लाह शुरू करे। देखो ना, काम कर लो, आपको कोई साहिब, मिसाल के तौर पे कारी साहब, कोई साहिब गाड़ी लेके कारी साहब ये गाड़ी ले जाए, हमारे गांव में 3 बूढ़े हैं, इनको रोजाना आपने हॉस्पिटल लेके जाना है, वापस आना है, फिर जहाँ मर्जी जो मर्जी करें। कारी साहब गाड़ी छूटते रहे, कभी इधर कभी उधर, बूढ़े उधर के उधर पड़े रहे, गाड़ी इनके पास रहने दोगे? अच्छा, अगर ये लेके जाए, रोजाना चेकअप करवा के अच्छी तरह ला के घर बिठा दें, उसके बाद जहाँ मर्जी जाए, आपको कोई मसला हो सकता है? रब ने ये सारे मामलात अपने लिए और अपने हबीब के लिए दिए। हमें ये सेहत और तंदुरुस्ती दी ना, हमें नमाज पढ़ने के लिए दी है, तीने में तीन की इशाअत के लिए दी है, हमें जुबान दी है तो अपना शुक्र अदा करने के लिए दी है। शुक्र अदा करो, फिर मर्जी करो। लेकिन हमने वो सारे काम जो बाद में करने हैं अभी कर रहे हैं, जो असल में जिनके लिए सारी नेमतें मिली याद ही नहीं। कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारे अंदर का वो जो मुर्दा ज़मीर है ना, उसे जगाने आता है। हमारे दिल पे जंग लग जाता है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। मैंने जब से गुफ्तगू शुरू की, पहले कि मुझे इल्म नहीं यहाँ पे आपने क्या कुछ सुना, आका का जिक्र ही सुना होगा ना, क्योंकि महफिल मिलाद में और होता भी क्या है। हाँ, जब से मैंने गुफ्तगू शुरू की, किसी का ख्याल अपने माल जान औलाद कारोबार की तरफ गया है? शायद कोई किस्मत वाला बंदा हो, जा भी सकता है, कोई मना कर सकता है, हाँ, लेकिन नहीं ना गया। मतलब ये है कि ये वो लम्हात हैं जब हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल के खुदा ने इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत दाखिल फरमा दी। इस हालत के बाद भी हम गुनाह की तरफ जाएं, जमशेद भाई, इस हालत के बाद भी हमारी अंजमन में लड़ाई रहे, इस हालत के बाद भी आप अपने हमसाये से ना बोलते हो, तो फिर बताइए मिलाद मुस्तफ़ा का लंगर मिला आपको? नहीं मिला। इस हालत के बाद भी सामने वाला हमसाया आपसे नाराज है, बोलोड़ी साहब आपसे नाराज है, और आप उससे जाके माफी तलाफी भी नहीं करते, तो क्या मिलाद वाले आका आप पे राजी हैं? इतनी मोहब्बत मिल जाने के बाद भी बंदा गुनाह ही न छोड़े, ये तो कोई बात नहीं है। और आका का मिलाद मोहब्बत ही बांटता है, बंदे को सही मोमिन करता है और मुसलमान करके अल्लाह की राह की तरफ गामजन करता है। अहबाब दी वकार, कुछ रहें दुनिया में जहाँ रहें, लेकिन याद रखना खुशी मुस्तफ़ा करीम को याद करने, दुरूद व सलाम पढ़ने के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती है। वो आर्जी खुशी है, कामयाब हो गए, कुछ दोस्त हैं मैट्रिक में पास हो गए, जिनके अच्छे पेपर हुए तो वो रह गए, ये एक निज़ाम दुनिया है। अच्छा, ये नहीं भी पास हो गए तो बस ठीक मौजें लग गई हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आया 5 नमाजें नहीं, 8 नमाजें। यूं ही होता है ना जवानी में, ऐसे ही होता है भाई, तू माने ना माने उसकी मर्जी है, होता यूं ही है। हाँ? जब मुशक्कत आती है फिर अल्लाह याद आता है, जब मुशक्कत गुजर जाती है फिर हम आप में बहुत बड़े होते हैं। बात पकड़ इतनी है, जहाँ रहें कुछ रहें, जिक्र खुदा करते रहें, जिक्र मुस्तफ़ा करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। मुश्किल आ जाए तो मेरे मुर्शिद करीम हुज़ूर क़िबला फ़रीद असर सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी फरमाया करते थे, जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है ना, अल्लाह की ज़ात राज़ी हो कि उसके सारे काम फरिश्तों के ज़िम्मे लगा देते। इसलिए मोहब्बत से पढ़ा करें। मैं जितने मुंतज़मीन महफिल तमाम का मशकूर हूँ, मेरा सफ़र आगे काफ़ी ज़्यादा है। मैं जो कारी साहब क़िबला तशरीफ़ लेके आए उनका भी मशकूर, उस शाह के मुस्तफ़ा जो बैठे हैं आपका भी मशकूर, आप इतनी देर मोहब्बत और अदब एहतराम से बैठे, जज़ाकल्लाहु वासन जज़ा। मैं दुआ करके चला जाऊँगा। कारी साहब क़िबला ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे, ख़त्म शरीफ ना पढ़ा गया तो बिल्कुल लंगर ना खाइएगा, ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे, अपने अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगा करें, या आका का मिलाद है, इसके सदक़े अल्लाह सारे मामला पैसे नहीं बैठ के सुनोगे तो इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। एक बार दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम। तू शाहे खुबा तू जान जाना, तू शाहे खुबा तू जान जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू
तू शाहे खूबा तू जान जाना, तू शाहे खूबा तू जान जाना, है चेहरा उम्र किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकी है, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकी है, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है और जन्नत भी उन्हीं की है। हाथ को खड़ा करके बोलिए सुभान अल्लाह। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, ना बन सकी है न बन सकी है, ना बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अच्छे सिख मितेरा दिव तेरी, क्यों दिलड़ी उदास कनेरी, लो लो विच शौक चगेरी, अज नैना लाया इन जड़ियां, मुख चांद बदर शाशानी, मथे चमक दिला मथे चमक दिला नूरानी, काली जुल्फत अख मस्तानी, जी काली जुल्फत अख मस्तानी, जी काली जुल्फत अख मस्तानी, मखमूर अखी इन मत बरिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक की, किथे जालड़ियां ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है उसने तमाम तुझको, है मेरे लाखों बरस की लेके, है मेरे लाखों बरस की लेके, है फिर भी ताज़ा शबाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकी है, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, तशरीफ रखिएगा, महफिल पाक का अदब है उसका लिहाज कीजिएगा। अल्लाह सलामती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।